नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास बीए पाठ द्वितीय में भूगोल के प्रश्न पत्र द्वितीय में आपका स्वागत है। जैसा कि पाठ्यक्रम जारी है और इकाई संख्या 4 जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जननांकीय इकाई 4 में जननांकीय संरचना, जननांकीय संरचना, इसी में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कोमा वितरण, जनसंख्या वृद्धि वितरण, घनत्व कोमा नगरीय ग्रामीण, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना, साक्षरता, सांस्कृतिक विरासत, राजस्थान की जनजातियां, फिर आ जाएगा इसमें भील और गरासिया, तथा राज्य में यातायात और व्यापार के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपका जो है इकाई संख्या 4 जननांकीय संरचना। इसमें जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, या किस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या किस अनुपात में वृद्धि दर हो रही है,
इसी में वितरण एक किसी गांव का हो सकता है, जनसंख्या का, किसी गांव में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, 5000, 3000, 2000, जितनी भी है, उस गांव का क्षेत्रफल कितना है, गांव का क्षेत्रफल और उसमें जनसंख्या, जब दोनों ही आ जाएगी तो घनत्व आ जाएगा। कितना वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, यही जनसंख्या घनत्व का निकालने के लिए, हमें वितरण निकालने के लिए जनसंख्या का घनत्व किस क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी जिले में, किसी प्रदेश में या किसी देश में कुल भूभाग कितना है और उसमें कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, उसको वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जब हम काउंट करेंगे तो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। नगरीय जनसंख्या, नगरीय मतलब शहर या किसी नगर में रहने वाली जनसंख्या। दूसरी है ग्रामीण जनसंख्या, गांव में रहने वाली जनसंख्या। अर्बन, ये हो जाएगी अर्बन, और ये हो जाएगी रूरल, इंग्लिश में इसे ये बोलते हैं। तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, जो शहर में जनसंख्या निवास कर रही है, वह किसी नगर पालिका क्षेत्र में या नगर परिषद के क्षेत्र में, और या उससे बड़ा होगा तो आपकी उसमें महानगर पालिका हो जाएगी। तो ये आगे आगे जो बढ़ेंगे तो इसमें जो नगरीय इकाइयां हैं उनके बड़े रूप हैं। तो जैसे सबसे पहले नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम, फिर महानगर निगम। तो इस तरह से उस क्षेत्र की जो जनसंख्या होगी उसको उसकी श्रेणी में रख लेंगे। गांव की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या जो है किसी गांव के अंदर निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की श्रेणी में आ जाएगी। फिर आ गया व्यवसायिक संरचना। व्यवसाय क्या करते हैं, किस प्रकार का काम जो जनसंख्या वहां रह रही है, जो लोग वहां रह रहे हैं, वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, किस प्रकार के कामों में जनसंख्या जो है लगी हुई है। अब प्राय ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में ज्यादातर संलग्न रहती है, और शहरी जो जनसंख्या है, जो नगरीय जो जनसंख्या है, वो किन्हीं उद्योग धंधों में या किसी फैक्ट्री में या किसी, आप यूं समझ लो कि किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में या नगर पालिका में, इस प्रकार के जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या अपने व्यवसाय में, या उनकी कोई किसी विशेष प्रकार का खुद का व्यवसाय होता है, कोई किसी की मिस्त्री की दुकान है या कोई किसी की पार्ट्स की दुकान है, या उससे अलग रिलेटेड जो भी काम होगा वो व्यवसाय इसकी श्रेणी में आ जाएगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि व्यवसाय के बारे में आ गया, उसके बाद में आ जाएगा साक्षरता। साक्षरता क्या है, किस क्षेत्र की जनसंख्या, कितनी जो जनसंख्या है वो साक्षर है। आजकल साक्षरता का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। तो साक्षरता जो है, ग्रामीण जो जनसंख्या है वहां पर साक्षरता की जो दर है वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन नगरीय जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत ग्रामीण की तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल या शिक्षा के जितने भी केंद्र जो बने हुए हैं, कॉलेज आदि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि लोग आजकल गांवों से साधनों के माध्यम से शहरों की ओर आकर के कॉलेज स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, और साक्षरता का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद में सांस्कृतिक विरासत।